This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो है जनाब कारोबार, मईशत, फाइनेंस, इकनॉमिक्स, बैनुल-अक़वामी और मुकामी मंडियां, और इसके अलावा कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी डेली टाइम्स का ताज़ा शुमारा है इसके अंदर जो अहम ख़बरें हैं उन पर मुख्तसर तज्ज़िया करें। वो ज़्यादा हमारे प्रोग्राम का पोर्शन डेली टाइम्स की 6 सुर्खियों के ऊपर गुफ्तगू करना और बात करना होता है। मेरे पास उसका ताज़ा शुमारा मौजूद होता है जिसमें स्टॉक एक्सचेंज की भी ख़बरें होती हैं। लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ़ कराता चलूँ, और तारुफ़ कराने से पहले जो है मुझे थोड़ा सा स्टॉक एक्सचेंज की जानिब देखना पड़ेगा। तो देखना तो पड़ेगा भाई। PSX लूजेस 70 पॉइंट्स एमिड वॉलीटिलिटी। बेसिकली ये कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स की बात हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तो नाम है ना पूरा उसका। अच्छा जनाबे वाला, तो अब मेरे ख़्याल वक्त आ गया है तारुफ़ कराने का अहम शख्सियत का, जो प्रोग्राम के अंदर मुआविन मेज़बान के तौर पर मेरे साथ शामिल होते हैं। जनाब जुनैद गुल साहब, वेलकम करूंगा आपको प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो आज आप कुछ अच्छे मूड में लग रहे हैं, तो आपका मूड बना रहे। आज मैं वो सुन रहा था, वो नहीं गाना इंडिया का जो गुलजार साहब ने लिखा है कभी कभी। अच्छा, वो गाना लिखा गया है बेसिकली अपने फॉर द लव ऑफ हिज लाइफ। मूवी में दिखाते हैं ऐसे ना वो। अच्छा, वो मैं गाना सुन रहा था तो मेरे साथ एक दोस्त बैठा हुआ था। वो कहता है यार यहाँ पे खाने को यहाँ पे बुरे हाल पड़े हैं, पैसे मुल्क से बाहर जा रहे हैं, और यार तुम लोग। मैं कहा यार, मुझे ख्याल आया पे, मैं यार ये गाना अगर हम इस पर्सपेक्टिव में सुने कि इंस्टेड ऑफ अ गर्ल, यानी एक खातून के बजाय अगर हम जमहूरियत रख के सुने उसको, कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरे जुल्फ़ों के साए तले गुजर न पाती तो शादाब हो भी सकती थी, मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम नहीं, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है ज़िंदगी इस तरह जैसे किसी आसरे की तलाश भी नहीं, न कोई राह, न कोई मंजिल, न कोई रोशनी का सुराग, भटक रही है जिंदगी। अच्छा, ये मुझे बताओ, चलो जमहूरियत छोड़ो, तुम्हारा मूड बनाते। मैं स्टॉक एक्सचेंज पे मुझे आने दो, लेकिन मूड बनाते हैं सर। ये कितनियों को सुनाया आपने? सर मैं लड़की को भी नहीं सुनाया। अच्छा सुने सर, दो मुझे। सर मेरा मतलब ये है, मार्केट पे आने दो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव यू लुक एट थिंग्स। On a serious note, it all depends on the perspective that you look at the things. एक खातून की जगह आप जमहूरियत रख दे तो it fits so well. नहीं है, लेकिन जिस तरह रवानी से आपने सुनाया है ना, ये मुझे लगता है कि काफियों को आपने सुनाया है, लेकिन कामयाबी कहाँ हुई ये मुझे पता नहीं। बाकी घर पे जाकर आपकी खैर रहे, ये सुनाने के बाद शादीशुदा आदमी ठीक नहीं रहता सर। वैसे अच्छा कहा आपने, मेरी पसंदीदा। मैं गाता भी बहुत हूँ इसे। आपने किसको सुना है? सुर में गाता हूँ सर। अब छोड़े ना आप, 70 पॉइंट मार्केट गिर गई, मेरी भी जुबान थोड़ी सी 70 पॉइंट जो गिरी ना सर, इसकी मतलब मैं बताऊँ, हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि मार्केट सेंटीमेंट और ये और वो पनामा लीक्स, आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। मतलब होता क्या है कि जैसे मैं एक इन्वेस्टर हूँ या मैं एक कोई सोच रहा हूँ पैसे किधर लगाए जाए, तो आई थिंक पहले तो कन्फ्यूजन था ही, बट इट्स अ मैस कन्फ्यूजन। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बड़े लेवल पे हो गया हुआ है, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। ऑयल प्राइस, दोहा में एक डील कट आउट नहीं हो सकी, पनामा लीक्स, तशरीफ लाएंगे नहीं आएंगे, गवर्नमेंट चेंज होगी। हालांकि गवर्नमेंट चेंज होने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना ऑन द इकोनॉमी एज सच, बिकॉज आई थिंक ये तो एक फिनोमिनन है जो दुनिया भर में हुआ है, जिसके नाम आए उन्होंने स्टेप डाउन करके अपने आप को पेश किया है। बट आई थिंक पीपल आर वेरी कन्फ्यूज, दैट्स व्हाई आई थिंक there's a lot of volatility. वो तो पहले भी थी, but I think now we can at least tangibly say कि वजह क्या है। सर थोड़ा मुझे अगर इजाज़त दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा शोबा तहकीक है। प्लीज सर। और मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के मुतालिक, कि ये किस सम्प में जाती है, किस तरफ जाती है, इसमें नशेब व फराज क्यों आते हैं, वगैरह वगैरह। अब बात ये कि जितनी वजूहात आप बता रहे हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं होती हमारी मार्केट के अंदर। मतलब अफसोसनाक बात आपको बताऊंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर चंद खिलाड़ी जो हैं उनके पास अनफेयर एडवांटेज है, ये जिसे हम लोग गोल्फ या पोलो के अंदर हैंडीकैप कहते हैं। ठीक है सर। तो इनके पास जो है ना वो बड़ा अच्छा स्कोर इसलिए बन जाता है क्योंकि इनके पास वहाँ पर तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की जाती है ना, हैंडीकैप देकर लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की जाती है गोल्फ में और पोलो में भी, ताकि इक्विटेबल हो जाए चीज़। यहाँ पर क्या है कि ये इक्विटेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये क्या करते हैं, मार्केट को कंटिन्यूसली ये मैनिपुलेट करते आ रहे हैं। ये मैनिपुलेटर्स हैं। और होता क्या है कि एक ज़माने में तो इनकी मैनिपुलेशन इंतहा पे पहुंच चुकी थी, यानी मुल्क में बम ब्लास्ट हो रहा है, मार्केट पॉजिटिव जा रही है। और उसके लिए कोई फुलिश से रीजंस थे, और हम ही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रेजुएट्स जो थे वो इनके यहाँ चंद हज़ार रुपयों की नौकरी के एवज अपनी साइंसी तालीम को रद्दी के भाव बेच देते थे, और फिजूल किस्म की वजूहात बनाकर उन्हें अखबार नवीसों के हवाले कर देते थे कि आज मार्केट इसलिए गिरी है। वजह यह कि सब कुछ गलत है। अच्छा, जो चीज़ मैटर करती है वो बड़े गौर से सुनिएगा। इंटरनेशनल मार्केट का ग्राफ ले लें आप, और उसके ऊपर बटर पेपर रख दें आप। इंटरनेशनल मार्केट का ग्राफ रख दें, और उसके ऊपर बटर पेपर रख दें, और बटर पेपर को क्या करें, पहले उस पर स्केच कर लें, इंटरनेशनल मार्केट का ग्राफ स्केच कर लें। स्केच करने के बाद उसको शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा सा आगे पुश कर दें, पाकिस्तान की मार्केट का रिफ्लेक्शन आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, यानी मकसद कहने का यह है कि सबसे पहले ये इट्स अ गेम ऑफ मिरर्स, आईनों की गेम है। मईशत जो है, सबसे पहली बात यह, ग्लोबल विलेज बन जाने के बाद अब बैनुल अक़वामी मईशत के अंदर जो कुछ होगा वो सब साथ होगा, एक तरफा नहीं होगा। अब क्या है कि इंटरनेशनल इकोनॉमी को आप पकड़ लें अपने पास, उसका आईनादार है बैनुल अक़वामी मंडियां, यानी कि जिसमें कौन कौन सी आती हैं। लोग पूछते हैं जी कौन कौन सी मार्केट को आप कंसीडर करते हैं। मैं डाउ जोन्स को कंसीडर करता हूं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को कंसीडर करता हूं, ठीक है सर, जापान की नीके को कंसीडर करता हूं, हांगकांग की हैंग सेंग को कंसीडर करता हूं, ठीक है सर, यूरोपियाई मंडियां जो हैं डेक्स, कैक, फुटसी लंदन की, उसको कंसीडर करता हूं। और इन सबको अगर आपस में कंपैरिजन कर लें बड़े इजीली हो जाता है। ये मैं आपको खादिम बताता है तरीकाकार, थोड़ा सा टेक्निकल सर आज, फिर उसके बाद गपशप। बात ये कि तरीकाकार ये है कि मैं याहू फाइनेंस की वेबसाइट इस्तेमाल करता हूँ। ताम नाजरीन ब्लूमबर्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रॉयटर्स की वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें जाइए, अगर आप कराची स्टॉक एक्सचेंज की जो है वो आप मालूमात करना चाहते हैं तो -KSE लिख दीजिए, -KSE। हाइफिन होता है, ऐसा निशान होता है उल्टे वी जैसा छोटा सा सुपरस्क्रिप्ट के तौर पर, और KSC कराची स्टॉक एक्सचेंज जो साबका अदवार में होता था, हाँ वो इंडेक्स का नाम PSX नहीं तब्दील किया, उस पर आप चले जाइए तो वो आपको उस सिंबल की रोशनी में आपके सामने ग्राफ पेश कर देगा। इंटरैक्टिव ग्राफ में जाकर आप कंपैरिजन कर लीजिए अपने स्टॉक एक्सचेंज का बैनुल अक़वामी स्टॉक एक्सचेंजों के साथ, तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप बैनुल अक़वामी स्टॉक एक्सचेंज को पढ़ सकते हैं ना, इमेजिन इफ यू न्यू द फ्यूचर इन एडवांस, हैं? अब ये बिल्कुल इस तरह हो जाएगा कि आपको मुस्तकबिल का इल्म आज हो जाएगा। आप अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, डाउ जोन्स, कैक, फुटसी, इन सबको निकाल लें तो आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कल का बता सकेंगे कल क्या होने वाला है। कल के माने ये नहीं है कि लिटरली कल, लिटरली कल के माने ये है कि हाँ इन द फ्यूचर, शॉर्ट टर्म फ्यूचर, नहीं ज्यादा दूर नहीं देख सकते। इसका मतलब है कि इट्स अ वेरी टाइट रिलेशनशिप। पास इस वजह से हैं सर क्योंकि वो उस्ताद हैं। हम लोग तो बोलते हैं ना वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स, वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट नहीं हो दादा। आप अभी जिस केजी मॉन्टेसोरी में आपने एडमिशन ली है वहां के वो प्रोफेसर होके पास होके निकल चुके हैं। आप यहाँ छोटे छोटे, हाउ डज इट ट्रिकल डाउन फ्रॉम देयर, व्हाट हैपेंस, व्हाट्स द फिनोमेनन? सर वो उस्ताद हैं, ये बच्चे हैं। मतलब कैसे होता है ये यहाँ के कुछ चंद बड़े ब्रोकर्स वहां से लीड लेते हैं, क्या पता, हाउ डज इट वर्क? नहीं ये फॉर नाज़रीन टू अंडरस्टैंड, मतलब ऑटोमेटिकली इट कैन नॉट ट्रांसलेट। विजन देखो, विजन सिर्फ विजन बताऊंगा एक, फिर उसके बाद समझाऊंगा वो लोग करते किस तरह। मलका बरतानिया से एक दफ़ा एक यहाँ से हमारे जाट गए, उन्होंने पूछा, मलका बरतानिया खड़ी हुई थी, तो मलका बरतानिया बराह रास्त तो किसी से बात नहीं करती, तो कहने लगा मलका दे कोल किन्ने मुरब्बे ने, मलका दे कोल किन्ने मुरब्बे ने? उसने जवाब दिया द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, और हंसना शुरू हो गया। मलका बरतानिया साथ खड़ी हुई थी। ये एक वाकया है, किसी ने नरेट किया है कि ये बात सन नेवर सेट्स। तो ये विजन ये है। हमारे जो लोग हैं यहाँ पर अमीर, वो समझते हैं 2000 गज का प्लाट ले लिया, 1000 गज के ऊपर गार्डन बना दिया, बागीचा बना दिया, 1000 गज पे अपना घर बना लिया, एक मर्सिडीज खरीद ली ग्लास टॉप वाली, पूरा दिन जो है वो बच्चा जो उस पर फुल म्यूजिक लगा के शहर में घूम रहा है। मेरे अब्बा स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, मेरे अब्बा स्टॉक एक्सचेंज में, ये इनकी विजन है। उनकी विजन क्या है? सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। अब मसला किस तरह है सर कि इशू ये होता है कि जो ग्लोबल प्लेयर्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, आपका क्या ख्याल है वो इन लोगों के साथ ये जब जाते हैं हमारे ब्रोकर मेंबर वगैरह, ये उनके घर के बाहर कतार में खड़े होते हैं, कतार में। आपको मैं अभी सर एक चीज़ बताना आपके लिए, आपने कहा पाकिस्तान की मार्केट कैसे चलती, फिर असर कैसा होता है।
आपको 5 सबसे बड़े पाकिस्तान के बिजनेस ग्रुपों का अलामती सिंबॉलिक रेफरेंस देके बताऊंगा। पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी पाकिस्तान का शहरी नहीं है। पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी जो है वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है। सुने, पाकिस्तान बनाने के अंदर उनके खानदान की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इस तक के वो मुस्लिम लीग के बानियों में शामिल हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन वो चलाते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन उनकी पाकिस्तान के अमीर तरीन नहीं बल्कि दुनिया के अमीर तरीन अफराद में काउंट किए जाते हैं। उनकी सुपर यॉट की कीमत, ये इनके बच्चे मर्सिडीज लेके घूमते हैं ना, AMG लिया AMG अब्बू ने, उनकी यॉट बता रहा हूं, यॉट, उनकी यॉट की कीमत इस वक्त सर 20 अरब रुपयों से ज्यादा होगी। सिर्फ आपको बता रहा हूं, जिस लम्हा चाहें, जिस मुल्क में चाहें जाएं, जब वो तशरीफ ला, जब हमारे मुल्क में अरबाब इक़्तिदार, अमीर तरीन आदमी की बात कर रहा हूं आपकी इकोनॉमी की रेफरेंस से, जब वो तशरीफ लाते हैं तो वो मिलने नहीं जाते वजीर आजम को, वजीर आजम उनसे मिलने के लिए जाते हैं और हमारे प्यारे कायद की फोटो पीछे टांगी जाती है। जिधर भी जाया जाता है मीटिंग ऑफिशियल होती है। समझ में आ गई कौन है? और ये भी बता दूं, गवादर, पसनी, उर्मारा और बलूचिस्तान के लैंड बेल्ट के अंदर प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसकी है? आगे चलो। दूसरा अमीर तरीन आदमी, सुन लें सर, सुन लें। दूसरा अमीर तरीन आदमी, ये तो ग्लोबल सिटीजन है एंड ग्लोबली रिस्पेक्टेड। उनके पास यूरोपियाई ममालिक के अंदर जो कहते हैं ना कि जो वो होते हैं, जो आपके नेशनल अवार्ड्स होते हैं, उनके पास यूरोपियाई ममालिक के नेशनल अवार्ड्स हैं, फ्रांस के और बरतानिया के। एक बात बता रहा हूं, उनके दादा के पास भी थे, उनके पास भी, हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन और बहुत बड़ी बड़ी फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, आपके सबसे अमीर आदमी। वो सर आपकी चेकबुक पर, जुनैद गुल की चेकबुक के ऊपर लिख कर दे देना कि इतने पैसे दे दो और अपना साइन कर दे, तो बैंक उसको एंटरटेन करेगा। सर आप गॉट इट ना। अब दूसरी चीज सुने, दूसरी चीज, दूसरा अमीर तरीन आदमी, अब वो बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क है। वो उसके बारे में सिर्फ अलामत बताऊंगा, ना वो पाकिस्तान के शहरी हैं, ना हम मानते हैं कि वो पाकिस्तान में रहते हैं। समझ गए ना? लेकिन सर सुन लें, यहाँ तीसरा अमीर तरीन आदमी, ना मुंह ना बंद ना करवाना, तीसरा अमीर तरीन आदमी जिसके बारे में मीडिया हर वक्त चश्मगोइयां करना चाहता है, उस पर इल्जाम लगाना चाहता है कि पाकिस्तान की मईशत का सारा मसला उसने क्रिएट किया। तीसरा अमीर आदमी, पहला नहीं है वो, तीसरा अमीर तरीन आदमी। इल्जाम में सच नहीं है। इल्जाम क्या, नोटू के लिए आदमी हर काम। मैं कहना शुरू कर दूं कि यार अली नासिर सेल्फिश और हंगरी और ग्रीडी, मैं पूछ रहा हूं, ये फितरत है, फितरत। अवाम इज फॉर नो रीजन क्रिटिसाइजिंग। नहीं, इंसान की फितरत है यार, इंसान, लालच इंसान की फितरत में है। बिल्ली, अच्छा जो है, देखें सुने, दूध पीना बिल्ली की फितरत में। आप बिल्ली को बिठा दें दूध के पास, बोले बेटा दूध नहीं पीना, बिल्कुल दूध नहीं पीना, अब वो बिल्ली दूध पिएगी यार, उसकी कमजोरी है। आई कांट बाय अ बैंक। नहीं, अच्छा फिर वही बात, मैं अलामती बात करनी है पूरी बात। चौथा पाकिस्तान का रिचेस्ट आदमी पाकिस्तान में रहता भी नहीं है, लेकिन सुन लें, पाकिस्तान का शहरी भी नहीं है। बनाने की ड्रीम नहीं कर सकता, मैं बैंक नहीं सर खाता, उन्होंने भी बैंक बनाया। मेरी भी लालच होनी चाहिए यार, मतलब सर चौथे जो हैं, ही सुने ना सर, चौथा अमीर तरीन आदमी पाकिस्तान का 6th बड़ा फैमिली ओन्ड बिजनेस है यूके का। पता है आपको? पाकिस्तान के अंदर विद स्टेक्स इन सीमेंट, विद स्टेक्स इन बैंकिंग। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं नाजरीन, इसके ऊपर कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई ठप्पा नहीं है कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं तो आदमी गलत हूं, मैं तो सही आदमी नहीं हूं। लेकिन आप सीमेंट की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि यार पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे चलती है। सर मैं बिल्कुल सीमेंट, आपने सवाल किया था, जवाब दे दूंगा आपको, क्योंकि देखा आज इकोनॉमिक्स, मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। रिलेशनशिप कैसे नोटू से चलती है, नोटू चलाता है रिलेशनशिप जो इंटरनेशनली आप सर, ये लोग डोमिनेटेड ना, वो मैं देख रहा था। सर बात असल में ये है, खादिम आपको यही अर्ज कर रहा है कि ये वो लोग हैं जो इंटरनेशनल और ग्लोबल वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। कतारों में खड़े होते हैं आपके मेंबर, ब्रोकर वगैरह इनके घर के बाहर, अगर जाएंगे तो, अगर वो मिलने के लिए इत्तेफाक करेंगे इनसे तो ये कतारों में खड़े होंगे। सर मेरी बात सुने, 2-3 बड़ी जीपें लेकर स्टॉक एक्सचेंज के बाहर पहुंचते हैं लोग, इनसे हाथ मिलाने वाले, सर क्या हाल है, ठीक है, ये इनका हुआ भाई, ये इससे आगे नहीं है इनकी पहुंच। वो जो बाबू हैं सुनो, और रियल एस्टेट की बड़ी 5 पार्टियां जो है ना, उनसे को अच्छा फिर सुनो एक और बात, मैंने एक और बात, ये 4 का बता दी है, सबसे बड़ा पाकिस्तान का टेक्सटाइल यूनिट पाकिस्तान में है ही नहीं।
अफ्रीका में पाकिस्तानियों का। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ग्लोबल मार्केट का यही ट्रेंड है सर। ये बात है, अगर जॉर्ज सोरोस के पास इतना टाइम थोड़ी है। अभी बता दूंगा, नाम ले दूंगा उस बंदे का जो कि उनके लिए इन्वेस्ट करता है यहाँ पर, फिर गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और नामों को जो है बिल्कुल भूल जाएं, अलामतों को भूल जाएं। ये फर्जी कहानी थी। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। आज माहौल थोड़ा सा शायराना था, मैंने संजीदा कर दिया और चंद अमीर लोगों का नाम ले दिया, जिसके लिए माजरत चाहूँगा। ये मफरूज़े होते हैं, इनको संजीदगी से ना ले लीजिएगा। जुनैद गुल साहब, नहीं सर, आपकी इजाज़त के साथ सर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वापस आते हुए सर सीमेंट की बात आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर सीमेंट की बात कर रहे हैं। सीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सीमेंट का जिक्र कर रहे थे कुछ। जी जी जी, सीमेंट, आई थिंक सीमेंट, मैं खबर पढ़ रहा था हमारे, हाँ पढ़े बिजनेस टाइम्स में ही है, ये जो हमारा डेली टाइम्स का अखबार है, उसके बिजनेस पेज में है कि सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स मिंटिंग मनी ऑन फॉल्स प्रीटेक्स्ट। सर हो क्या रहा है इसमें कि पाकिस्तान में जो सीमेंट की 50 किलो की जो बोरी है, उसकी कीमत अराउंड 500 रुपए से ज़्यादा की है, ठीक है। और जो दुनिया भर में, इंडिया में 225 की है, श्रीलंका तो आधी है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज में इज हाफ द प्राइस। अच्छा, अब जो हमारे जो बिल्डर एसोसिएशन है वो कह रहे हैं कि ये जो पैसे बढ़ाए हुए उन्होंने दो चीज़ों की प्रीटेक्स्ट से बढ़ाए हुए या दो चीज़ों के बल पे बढ़ाए हुए। एक तो ये कि वो जो GIDC है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो है, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, उसका वो 6% चार्ज कर रहे हैं। प्लस वो जो है कोल का जो इम्पोर्ट्स प्राइस है उसके ऊपर जो ड्यूटी है वो उस पर ऐड करके फिर वो कह रहे हैं हम इन दो वजूहत की वजह से हम जो है एक्स्ट्रा पे ले रहे हैं। तो अब SSGC वो ये कह रही है कि जो हमारा वो है GIDC जो है, इट डज नॉट अप्लाई ऑन द सीमेंट सेक्टर। तो इम्पोजिंग 6% और whatever percentage on the basis of GIDC की मद में ये ऐड करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक तो वो अप्लाई नहीं हो रहा सीमेंट सेक्टर के ऊपर, नंबर 1, और नंबर 2 वो ले भी रहे तो वो उनको पास ऑन नहीं हो रहा है, तो ये गलत है। उसके अलावा जो कोल की प्राइस है वो 8 साल पहले जो थी वो $140 पर टन थी, जो कि इस वक्त $50 से $55 पर टन पे खड़ी हुई है। तो ग्रेजुअली इट हैज़ बीन ओवर द पीरियड जो है वो गिरती चली जा रही है। तो वो ये कहते हैं जो बिल्डर एसोसिएशन वाले हैं कि वो प्राइस गिर रही है और हमारी सीमेंट की प्राइस बढ़ रही है। तो आई थिंक सीमेंट सेक्टर को थोड़ा सोचना चाहिए। और एक और चीज़ में लिखी हुई है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं सीमेंट को UAE में एट अ वेरी लो कंपेयर वेरी रिड्यूस प्राइस। तो वो ये कहते हैं जब वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं एट अ लोअर प्राइस, तो वाई कांट दे सेल इट एट अ लोअर प्राइस इन द लोकल मार्केट। तो आई थिंक मेकिंग मनी, इस तरह की चीज़ों से पैसे बनाना जो है ना, वो आपकी लोकल इकोनॉमी को हर्ट करता है और उससे ओवरऑल जो एक इकोनॉमी का साइकिल है ना वो स्लो होता है इन चीज़ों से। तो बड़ी अच्छी आई थिंक एनालिसिस उन्होंने पेश की हमारे अखबार में कि द सीमेंट सेक्टर इज जो पैसे बना रहा है वो इन गलत दो चीज़ों को बना रहा है, विच इज़ रॉन्ग एंड आई थिंक शुड बी करेक्टेड। देखें, दैट्स व्हाई आई फेवर फ्री ट्रेड एंड फ्री इकोनॉमी एंड फ्री मार्केट्स, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि अगर आपका इंपोर्ट हो तो फिर ऑटोमेटिक इनफ्लो क्रिएट हो जाता है। अच्छा सर, कल मैं जिक्र कर रहा था बीच में जो रिको डिक का जिक्र आया था, आपको पता होगा, तो इसी तरह इकोनॉमिक फेलियर्स के ऊपर बात करते हुए तो मैं आपको एक और चीज़ भी बतलाता चलूँ। तो वो कुछ इस तरह से है कि जो है ना वो मामला कुछ इस तरह है कि कल मुझे टेलीफोन आया, एक मैंने नंबर उठाया, तो जब फ़ोन उठाया तो आगे बड़े ही एक सीनियर रिटायर्ड फौज के अफसर बोल रहे थे। तो वो मुझे कहने लगे, सुने वो मुझे क्या कहने लगे, उन्होंने कहा कल आपने जिक्र किया पाकिस्तान के जो फेलियर्स रहे हैं और इकोनॉमी के बारे में जो मीडिया ने, पहले तो उन्होंने मीडिया के बारे में अपने राय का इजहार किया, और आपको पता है आजकल लोग मीडिया के मुतालिक क्या सोचते हैं। ये तो हमारे एंकर्स और हमारे जो और लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि वो कितने रेपुटेशन और साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं मीडिया की, कि पढ़ा लिखा तबका उनके बारे में क्या सोचता है। फिर उन्होंने कहा कि आपने सारी चीज़ों का जिक्र कर दिया, आपने एक चीज़ का जिक्र नहीं किया। मैंने कहा क्या? कह लगे चिनियोट में भी तो सोना निकल आया था, उसका क्या हुआ? बोले 6 महीने कौम का उसमें टाइम ज़ाया किया गया। तो फिर उन्होंने लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा ये डिस्को डांस बंद होना चाहिए। मैंने कहा ये तो मेरा डायलॉग है सर। कहने लगे मुझे बड़ा पसंद आया आपका डायलॉग। मुझे चिनियोट वाले का बात पता है कि उसमें क्यों हमने इतना हंगामा नहीं किया। उसकी वजह ये है कि पहले रिकॉर्ड वो कहते हैं ना कि वो मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। वी डोंट इवन केयर अबाउट दीस थिंग्स नाउ। नहीं, चिनोट के पीछे बड़ा शोर मचा है भाई। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल जाएगा, नाकाबिले तस्खीर है, पता नहीं क्या हो जाएगा, नॉनसेंस बातें हैं। मैं कह रहा हूं, सुन तो ले सर, मैं कह रहा हूं कि लोगों ने यकीन ही नहीं किया था उसके ऊपर।
ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो मुश्किलें सर दे बिकम सो सीरियस। नहीं वो जो भी बोले सर, जो बोल रहे थे उनको नोबडी टेक्स देम सीरियस। चलो एक सवाल का जवाब दे दो, फिर उसके बाद अपनी बात करना। एक सवाल का बताओ, वो जो कसूर का बच्चों के साथ ज्यादती केस था उसका क्या बना? सर वही ना, तो बड़ा अफसोसनाक चीज कल हुआ है। नहीं अफसोसनाक चीज नहीं, दुनिया की अफसोसनाक चीजों में से एक है। बहुत चीजें हैं सर ऐसी वही मैं कह रहा हूं ना कि इनको डिस्कस करके हम कुछ कर नहीं पीडोफाइल वीडियोस कोई कुछ नहीं कर सकता सर। वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा क्राइम है ये। किसने कहा नहीं है सर? दुनिया के सबसे बड़े जाम में जहाँ पे भी जुर्म है ये क्राइम है, बट हमारे ऐसे मुल्क को आपके मीडिया वालों ने रोने का म्यूजिक लगा के साथ रोने का म्यूजिक लगा के साथ में बड़ा अफसोस हुआ, बड़ी ज्यादती हुई, 2 दिन बाद भूल गए। तुम जो है ना गलत जगह पे हिट कर रहे होते हो। मैं फिर अभी बहस शुरू हो जाएगी इसका जो मेजर इश्यू जो है ना वो कहाँ पे हमको सबको पता है। सर ये मैं बड़ी अच्छी खबर सुनाऊं, amidst all the gloomy news that we read about in the news. Habib Bank has opened a first branch in China. And Habib Bank is the first bank in the South Asia जिसने के वहाँ पे एक इनका प्रोविंस है जिनजियांग प्रोविंस जो है वहाँ उर्मकी, if I'm pronouncing it, उरमची जो है वहाँ पे उन्होंने इसको ब्रांच को खोला। वो कॉरिडोर वाला ही जगह है, वही जगह एग्जैक्टली है, वही जगह है। एंड दिस इज द फर्स्ट, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड साइन कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रेड हमारी फैसिलिटेट हो जाएगी इससे, बिकॉज हैविंग अ ब्रांच ऑफ पाकिस्तानी बैंक देयर, फर्स्ट साउथ एशियन बैंक टू हैव अ ब्रांच। नाउ कनेक्टेड टू दिस सर, मैं एक जगह पढ़ रहा था, आज ही सुबह मैं देख रहा था एक और जगह कि पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना वो पिछले साल के मुकाबले में थोड़ी सी बढ़ गई है, बट अराउंड $957 मिलियन पहले 9 महीने में आई है। उस 957 में से 50% इज़ फ्रॉम चाइना ऑन द बेसिस ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो अगर हम चाइना की इस दफ़ा जो अराउंड 500 समथिंग बनती है इन 9 महीनों में, जो इस वाले फिस्कल ईयर के, पिछले फिस्कल ईयर के जो 9 महीने थे उसमें चाइना की थी $193 मिलियन और ओवरऑल 800 समथिंग या 832 FDI। अगर हम पिछले साल की चाइना की निकाल दें और इस साल की चाइना की निकाल दें, सो देयर इज अ ह्यूज डिक्लाइन इन FDI। तो हम जो कहने वाली बात सर कहने वाली बात यह है कि हम जो कहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो गए, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर बहुत बेहतरीन है, IMF भी हमें यही कहती है। कल मैं एक और बैनुल-अक़वामी इदारे IFC का पढ़ा था, उन्होंने भी यही कहा है। तो हम किस किस्म की और हमारा इसाक डार साहब सारे लोग यही बोलते हैं, तो हम किस किस्म के सेल्फ डिनायल में रह रहे हैं सर? अगर हमारे हालात इतने अच्छे हैं सिक्योरिटी वाइज तो हमको सबको नजर आता है, इट इज़ वेरी गुड, तो फिर ये FDI हमारी बढ़ क्यों नहीं रही बल्कि कम हो रही है उल्टी? सर मैं पूरी बात करूँ, लेट्स बी रियलिस्टिक है कि ये सिर्फ चाइना का जो आया है वो CPEC की वजह से आया है, और हमारे जो फॉरेन रिलेशंस है वो सिर्फ चाइना से नहीं है, दुनिया में कोई 200 ममालिक है, ठीक है ना? तो इट हैज़ टू बी अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ FDI कमिंग इन विच इज़ डिक्लाइनिंग। अगेन बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है ये एंड अलर्ट है ये, नंबर 1। नंबर 2 सर ये FPI जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो भी नेट हमारा जो वो है वो कम हुआ है, विच इज़ अगेन गॉन डाउन बाय ह्यूज परसेंटेज। तो ये भी कम हुआ है हमारा। तो आई थिंक FPI वाला ना, FPI वाला फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं सर। ये जो हमारे ब्रोकर हर वक्त बेचते रहते हैं 50 जी सर, वो भी गिरा है सर, वो भी गिरा है पहले 9 महीने में, वो भी गिरा है कंपेयर टू द लास्ट फिस्कल ईयर। अच्छा पिछले 2014, 15, 15-16 के फिस्कल ईयर में यार नंबर भी देते हैं ना ताकि मैं थोड़ी झाड़ पे ला देता अभी। यार मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन गिरा है मोर देन 30 सर, मोर देन 30% नेट बिल्कुल पक्का सर, 100% गिरा है, 100% गिरा है। सो इट्स अ ह्यूज डिक्लाइन, आई कैन टेल यू विद फुल कॉन्फिडेंस, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और उसमें जो उसकी मेजर वजह है ना सर, जो हमारे बहुत इस FPI की बात कर रहा हूँ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इन जैसे ममालिक ने बहुत बड़ा अपना जो पोर्टफोलियो निकाला है बाहर, नंबर 1। तो दूसरा मैं बता रहा था कि ये 2014, 15 और 15-16 में जो हमारे मुल्क के हालात हैं सर, सिक्योरिटी वाइज तो डेफिनेटली बहुत बड़े, बहुत अच्छे हुए। मतलब ये हमको तो एज पाकिस्तान के जो हम सिटीजन हैं हमको नज़र आ रहा है सर, बड़े अच्छे हुए, बड़े अच्छा वो जा रहा है। बट उसके बावजूद FDI का ना आना बड़ी हैरानकुन बात है यार। मतलब हैरानकुन मेरे लिए तो नहीं है, बट जो हम लोग एक आके एक रोजी पिक्चर पेंट कर रहे होते हैं ना टीवी के ऊपर, हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, आई थिंक इसको बजाय रोजी पिक्चर पेंट करने के इसको सोचें कि क्यों हो रहा है यार, व्हाई इज इट हैपनिंग। सर मैं एक इस्तदा आपसे, इस्तदा ये है कि आपकी पुअर फॉरेन पॉलिसी की वजह से हुआ है। अब आप सुनिएगा थोड़ा सा मामूली सा बात, ये है कि आपने $1.5 अरब पकड़ लिया तोहफे में, लेकिन जब उन्होंने कुछ मांगा तो आप आगे से चुप हो गए। ये पुअर फॉरेन पॉलिसी थी, ठीक है सर। बात ये है कि हमने, और ये याद रखें कि अरब इस मामले में बड़े संगीन मिजाज लोग हैं, आपने जो काम उनसे किया ना सर, उन्होंने इससे क्या किया है कि उन्होंने आपको कोई ऐसी डाइवेस्टमेंट नहीं की
ऐसे डाइवेस्ट जो है वो उन्होंने नहीं किया कि आप अलार्म हो जाएं या आप परेशान हो जाएं, लेकिन बात ये है कि डाइवेस्टमेंट नहीं, उन्होंने अच्छी खासी डाइवेस्टमेंट आपके मुल्क से कर दी है सर। उनका डाइवेस्टर जो है मेजर है, मैं भी वही कह रहा हूं। और वजह आपको बताऊं क्या है, क्योंकि वो अना परस्त लोग हैं, उनकी आपने अना को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई। देखिए सर, बात ये है कि ये वही बात है ना, शुरू में असल में हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी कौन रन कर रहा है अभी तक, जैसे आप हमेशा बोलते हैं, पता ही कुछ नहीं। मुझे पता है कौन, जिन्हों भी पूछो यार मैं तो मालिया में पता ही नहीं, बड़ा क्लियर है, मुझे पता है जनाब नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, वो ही इज द फॉरेन मिनिस्टर एज वेल। हिना रबानी खर जो हैं वो एक बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग पे जाकर कहती हैं कि डिफेंस मिनिस्टर तो हमारे यहाँ बिल्कुल ही ऐसा बंदा होता है जिसको कुछ भी नहीं पता है। तो खुद भी ये डिफेंस मिनिस्टर नहीं, तो इतने इर्रेस्पॉन्सिबल लोगों को, हिना रबानी खर जैसे इर्रेस्पॉन्सिबल लोगों को फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाएगा तो इसी तरह की नॉनसेंस फॉरेन पॉलिसी बनेगी। लेकिन सुनिएगा आप, हिना रबानी खर दोबारा इस मुल्क की फॉरेन मिनिस्टर बनेगी, मैं आपको लिख के बता रहा हूं, बिकॉज शी हैज गॉट ऑल द क्वालिटीज ऑफ ए फॉरेन पॉलिसी मेकर। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। शी इज रैश शी इज रैश करेक्ट योर स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, विद रेफरेंस टू प्लीज सर। शी इज रैश, शी विल बिकम द, शी इज गुड लुकिंग एंड दिस वन, ये हुस्न परस्त कौम है, इसके सामने खूबसूरत आदमी आ जाए, औरत आ जाए, ये पागल हो जाएगी, बुरा ना मानना। उसका फैशन सुनो, उसके फैशनों के चक्कर में कि वो इंडिया गई है, उसने पता नहीं प्राडा की जीन्स पहनी है, कौन, हमारी मीडिया ये रिपोर्ट करी है, उनकी मीडिया भी ये रिपोर्ट करी है, चलो वो तो स्टूपिड हैं। इंडियंस तो हैव अ वेरी पुअर फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अस, बट दे हैव बीन प्लेइंग अस वेरी वेल बिकॉज वी आर वर्स देन देम। आई वांट कि सबसे पहले तो मुशर्रफ का मुआवजा इस पे किया जाए कि इसने अपनी जो पोर्टफोलियो बांटे थे वो क्या इस बुनियाद पे बांटे थे कि अंग्रेजी कौन अच्छा बोलता है। सुने अपनी किताब में लिखता है जुबैदा जलाल इज अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन, जुबैदा जलाल साहबा शी इज वेरी इंटेलिजेंट वुमन, वेरी वेल एजुकेटेड। कहते हैं व्हेन आई वाज सिटिंग इन माय कैबिनेट फॉर मीटिंग ऑफ माय कैबिनेट, I thought Zubaida Jalal is from Balochistan, she couldn't speak in English, and she started speaking in English। तो ये विजनलेस लोग जो होते हैं ना, उनको लगता है कि यार बंदा खूबसूरत होना, सड़ी किन्नी है, इन्हों ला दियो फॉरेन मिनिस्टर, सड़ी किन्नी है। आपने सर अवाम पे इल्जाम लगाया, आई वांट टू करेक्ट दैट, कि हम अवाम हमको हुस्न परस्ती की वजह से लोगों को हुस्न परस्ती। सर मेरी बात सुन लें, अगर ऐसी बात होती है ना सर, एक लाइटर नोट में बात कह रहा हूँ, अगर इतने हम हुस्न परस्त होते ना तो इमरान खान को वजीर आज़म बना देते सर। ही इज अ वेरी गुड लुकिंग हैंडसम, बेस्ट इन द वर्ल्ड सर। पीटीआई वाले शायद खुश हो जाए, पीटीआई वाले शायद खुश हो जाए, आर्गुमेंट पे कह रहा हूं, नहीं पीटीआई वाले शायद खुश हो जाए, आर्गुमेंट पे कह रहा हूं यार, अगर यही बात होती ना तो इमरान खान वुड हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर लॉन्ग टाइम बैक सर। तो नवाज शरीफ भी बड़ा खूबसूरत आदमी, पीटीआई वाले जो है ना, उनको वो बड़े खुश हो जाएंगे इस बात पे, आप वाली बात की तायद करते हुए, ऐसा मुमकिन है कि इमरान खान वजीर आजम बन जाए। नहीं, आप क्यों सोच रहे हैं ऐसा? परस्ती की जो बात की है ना, सो लॉन्ग सर एक बात सर, इमरान खान के बारे में एक चीज आपको बता, इमरान खान बड़ा ही खूबसूरत आदमी है, खूबसूरत आदमी, खूबसूरत आदमी हैंडसम होते हैं सर, प्लीज हैंडसम। तो उर्दू के अंदर यही बोलते हैं, नहीं सर उसकी वजी होता है इंसान, सॉरी आप मुझे उर्दू की बात करें, वजी इंसान होता है बंदा। सर मैं दो खबरें लोकल सुना दूं आपको। एफबीआर डिटेक्ट्स टैक्स इवेजन ऑफ ₹300 बिलियन बाय मोबिलिंग। अब ये टैक्स इवेजन जो है ना सर, ये मतलब जो ना आप ये ट्रिकल डाउन होता है सर, ये इन्होंने कोई बैटरीज इंपोर्ट की थी फॉर देयर टेलीफोन एक्सचेंज, उसको उन्होंने टैरिफ के एड में गलत रिपोर्ट करके टैक्स एवेड करने की कोशिश की थी, एफबीआई ने ट्रैक कर लिया। दूसरा सर एक और खबर है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो आजकल आप बहुत देखते हैं ना टी वाइटनर्स के एड्स, अच्छा घर पे मैं एंड माय वाइफ वी हैव ऑलवेज बीन वंडरिंग, सीरियसली यार हम लोग, मैं मजाक के अलावा कह रहा हूँ, वी हैव ऑलवेज बीन वंडरिंग कि एकदम से टी वाइटनर इतने सारे क्यों मार्केट में आए, मतलब व्हाट इज द लाइक रिसर्च बिहाइंड इट, कि क्या बहुत ज्यादा लोग टी वाइटनर पीते हैं। और मेरे कुछ एक जगह तकरीब में एक आई नो सम पीपल हु रन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, उनसे मैंने पूछा यार कि आप लोग टी वाइटर इतने जो आ रहे हैं मार्केट में, क्या उसके पीछे रिसर्च है? तो दे कुड नॉट आंसर वेरी विद नंबर्स, जो मैं तो नंबर्स के बारे कोई बात यकीन ही नहीं करता, तो मैं समझ गया वो चक्कर जरूर है। आज वो चक्कर खुल गया कि वो जो उसको दूध क्या के बेच रहे थे, जो जब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग, अल्लाह का शुक्र उन्होंने पकड़ लिया कि इनकी जो पैकेजिंग और जो इनकी मार्केटिंग मटीरियल उन्होंने स्टडी किया, तो दे वर मिसलीडिंग पीपल बाय कॉलिंग इट एज अ टी वाइट एज मिल्क, और वो होता सब टी वाइटनर था। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया एंड देन दे आर ट्राइंग टू स्टॉप दिस थिंग फ्रॉम हैपनिंग, एंड देयर आर लाइक नंबर ऑफ कंपनीज, में नाम नहीं लेता कंपनीज के, छोड़ देते हैं, बट अखबार में बड़ा क्लियर लिखे हुए और सारी मेजर कंपनीज ही है। मीनवाइल इन राजनपुर, छोटू गैंग इज कीपिंग अस वेरी बिजी।
सर ये छोटू गैंग जो है ना, मैं तो सुनता अच्छा हूं ना, या नहीं सुने, ये छोटू गैंग पहली दफा नहीं है, सिर्फ पिछली दफा छोटू गैंग वालों ने एपीसी पुलिस की छीन ली थी। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट ताकि जो ये मेजर एक इशू खड़ा हो गया ना वो थोड़ा साइडलाइन होता रहे। नहीं सर मैं बता रहा हूँ आपको, ये 1987 से ऑपरेट कर रहा है यार ये गैंग। तौबा तौबा यार, प्लीज फॉर गॉड सेक। ये छोटू गैंग है ना, ये छोटू अभी सामने आया है, अभी नहीं, ये छोटू गैंग ने पिछली दफा भी ये किया था, 1987 से यार, पुलिस वालों की एपीसी छीन ली, जो भी किया था सर, गनशिप के जरिए ऑपरेशन किया। सुनो सुनो तो सही, डाइवर्टिंग द इन्होंने सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। आई नो इट इज, बट बना दिया। उसकी वजह ये है कि ये नोगो एरिया सा बन गया था अभी, और ये नहीं तो इसके ऊपर पहले ऑपरेशन किया था पुलिस। पहले एक छोटू गैंग का नाम क्यों नहीं सुना लोगों ने यार? आप सुन रहे हैं पाकिस्तान की पुलिस के अंदर इतना दम थोड़ी ना है। तो आप कैसे आ गया? तो वो थोड़ी कर रहे हैं, फौज हटा रही है उसको, पुलिस वालों के तो हथियार भी छीन लिए, गाड़ियां भी छीन ली, और नहीं तो क्या। पुलिस वाले पूरा दिन जब मासूमों को तंग करेंगे तो गुंडे बदमाशों से मुकाबला खाक करेंगे। हर पुलिस वाला दूसरे को रोक के बोला चल भाई नोटू निकाल। कराची के अंदर सर सुने, कराची के अंदर क्या रेट है, कहीं कोई जा रहा है, आप मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े दहशत गर्दी के वाकयात पेश आए, आपको पता है हमारे स्ट्रेटेजिक तंसीबात के ऊपर हमला हुआ, ब्लेम आपने दिया कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसीज इसकी जिम्मेदार हैं, ब्लेम दिया ना, देखो बोला नहीं मीडिया के ऊपर क्योंकि लोग डरते हैं, लेकिन हकीकतन ऑनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस पे गिरती है। पुलिस वाले सर्वेलेंस करते हैं एक इलाके में, जानते हैं कौन है, ये लोग शहरी इलाके से लोग आते हैं ना। एयरपोर्ट पर हमला हुआ, इन्होंने बोला जी एयरपोर्ट के ऊपर हमला हो गया, सर बहुत बड़ा वाकया। गैंग तो आर्मी कर रही है, आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बता रहा हूं ना, छोटू गैंग, सॉरी दिस इज इंपॉर्टेंट, छोटू गैंग पर आर्मी कर रही है ऑपरेशन, पुलिस वालों से थोड़ी कुछ होता है। पुलिस वाले सिर्फ मासूमों को चमाटे लगा के उनसे रिश्वतें पकड़ते हैं। इस दफा आर्मी कर रही, सॉरी माय मिस्टेक। ये मजलूमों पे जुल्म करने वाले लोग हैं, मैं आज बता रहा हूं, और मैं खादिम अर्ज कर रहा है कि पुलिस की ट्रेनिंग से सर तब्दीली नहीं आएगी, इनकी ज़हनियत तब्दील करनी पड़ेगी। वर्दी पहनते ही जो पुलिस वाला जब बन जाता है ना, उसका दिमाग बिल्कुल आउट हो जाता है। ये सीनियर पुलिस वाले भी कहते हैं ये बात। अगर आर्मी करे तो फिर तो इंशाल्लाह इट विल बी डिमोलिश्ड दिस टाइम, खत्म, मतलब कंफर्म है फिर तो, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। देखिए सर, आर्मी की एक डोमेन होती है, डोमेन ये है कि वो एक एरिया आपको क्लियर करके देंगे, उसको सिक्योर करके देंगे, उसकी कंटिन्यूअस सिक्योरिटी है पुलिस की जिम्मेदारी। उन्होंने आपको सवाल पूरा करके दे दिया, अब पुलिस की जिम्मेदारी वो काम करे। पुलिस की जिम्मेदारी क्या होगी? पू भाई डकैत है, तू कहाँ जा रहा है? सर मैं टीवी एंकर हूँ। अच्छा टीवी एंकर है, किस चैनल में? मैं इस चैनल में हूँ। अच्छा चला जा। तू किस चैनल में? तू रुक जा भाई। ये पुलिस के काम बन गए। पुलिस लोगों के साथ एक जालिमाना कार्रवाई। सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप जमहूरियत का जिक्र कर रहे थे, कभी कभी जमहूरियत का सबसे ज़्यादा नाम खराब पुलिस की वजह से हो रहा है। मैं पुलिस को देखता हूँ, मेरे ध्यान में और मेरे दिल में, सिटीजन की बात कर रहा हूं, एक सिटीजन। आई डोंट एग्री विद यू। अच्छा आप ना करें ना, एक आम सिटीजन जो है, एक आम सिटीजन, इट्स नॉट द पुलिस ओनली, नॉट इनफैक्ट नॉट सारे हैं यार, सारे भी नहीं है सर, सारे हैं। जमहूरियत का नाम बदनाम हुआ है, जहां कुछ बोलो कि टैक्स क्यों पनामा ले गए, यो किया, जमहूरियत पे अटैक हो गया, ओ भाई हमारे, हम तो जमहूरियत के लिए जाने दे दी हमने। सर ये वहां से बदनाम हुई है। सारे पुलिस वालों से मैं माफी चाहता हूं, खास तौर पे जितने पुलिस वाले मेरे दोस्त हैं, मेरी बात सुने, उनसे मैं माफी चाहता हूं। जिस सैलरी पे वो खड़ा होता है जाके सामने, वो मैं बता रहा हूं आपको, इट्स नॉट इजी। वो सैलरी पे रिलाई नहीं कर रहा होता ना, वो सैलरी पे रिलाई नहीं करता। सर देयर इज अ वेरी इजी वे टू स्टॉप इट। आप इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करें, सैलरी इनकी बढ़ा दें, इसको रिफॉर्म करें। मैं एक बहुत ही अनहोनी सी बात कर रहा हूँ, बट करे, इट विल वर्क आउट, आई एम टेलिंग यू। चलें इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं तमाम पुलिस वालों से माजरत चाहता हूँ। मैं उनका कतई मोराल डाउन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ वो और बेहतर अंदाज के अंदर काम कर सकें, लेकिन कुछ कड़वे हकायक होते हैं वो बात की, और जो खास तौर पे मेरे दोस्त पुलिस के अंदर हैं उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा कि यार सॉरी मैंने कह दिया, शाम को तुम मिलो कहीं, मुझे ही ना मारना शुरू कर दो। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमारे सोशल मीडिया के पते जो हैं वो आपके सामने वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं। हमारी वेबसाइट का पता भी आता है, यूट्यूब के ऊपर भी हमारा बाकायदा एक चैनल है, उसके ऊपर तमाम प्रोग्राम अपलोड हो जाते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अली नासिर को, जुनैद गुल को, हमारी टीम को अल्लाह हाफ़िज़।